लग जाओ इन सेट में। किस बात के पैसे मांग रहे थे? खेती का प्रकार चल रहा है जी संबंध में। जी, क्या नाम है आपका? सर्विस है कहाँ के रहने वाले? रमा कितने रिश्वत मांगी गई थी? 10,000 रुपये। तो कितने देते पकड़ा है? 8,000 रुपये आज दिए, 2,000 रुपये कल दिए। अच्छा, कहाँ से पकड़ा है? अपने घर के बाहर, पटवारी के घर के द्वार अपने से? घर के बाहर। अच्छा, आपके घर के बाहर ही आ गए थे पटवारी साहब। अच्छा, पैसे लेने के लिए? क्या नाम है पटवारी साहब का? आदित्य सिंह कुशवाहा। आदेश सिंह कुशवाहा, जो कहाँ के हल्का के है? हल्का रमा। रमा के। तो कब से डिमांड कर रहे थे? क्या किस तरह परेशान कर रहे थे 3 आप? दिन पहले ही डिमांड की थी, जब एक आदेश हुआ था उसमें तहसीलदार और एसडीएम साहब ने एक ही दिन में पटवारी रिपोर्ट और सारा पंचनामा बना के पेश कर दिया था। उसके खिलाफ हम कलेक्टर साहब पे गए, कलेक्टर साहब ने आदेश किया, उनके आदेश को निरस्त कर दिया। उसके बाद जब हमने पटवारी साहब से बोला कि साहब को कलेक्टर साहब का ऐसे ऐसे आदेश हुआ है, उसमें एसडीएम तहसीलदार का, तो आप कब्जा नहीं दिला सकते हो, ना तो उसमें सीमांकन हुआ है, ना ही 250 के तहत कोई हवाला देकर उसमें कब्जा की कार्रवाई हुई। नमस्ते। तो हमने उनको बताया, तो बोले नहीं हमारे लिए तो तहसीलदार ही सब है, तहसीलदार का आदेश मेरे साथ है, तो मैं कार्रवाई करूँगा, 2 दिन में कब्जा मुझे दिलवाना। मेरी बात हुई, मैंने कहा ऐसे नहीं दिलवाना, तो कलेक्टर साहब की बात की आदेश का अवहेलना नहीं कर सकते। तो लोकायुक्त ने आज कितने रुपए देते हुए पकड़ा है? 8,000। पहले भी कुछ नहीं तो वो आपके घर कैसे कब दिए थे? 2,000 रुपये कल दिए थे। तो वो आपके घर कैसे पहुंच गए पटवारी जी? पटवारी साहब से बात हुई फोन पर? फोन पे बात। हाँ, तो फिर आपने क्या बोला? मैंने कहा घर आ जाओ, नहीं दे देते, बोले ठीक है आ रहे हैं 5 मिनट में। अच्छा, घर पे ही पहुंच गए। काय से थे वो? बाइक से? स्कूटी से पहुंचे। तो जैसे ही आपने पैसे दिए वैसे फिर क्या हुआ? लोकल टीम से पहले बात हो गई थी, कितने बजे की बात है? मेरी बात लगभग होगी आपकी 10 बजे के। कितनी ज़मीन का वो है मामला? 6 विषय की है। 6 विषय। कितनी कीमत होगी उसकी? 6 विषय होगी लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास। अच्छा अच्छा, कहाँ पर है आपकी ज़मीन? गाँव रमा में। उसमें 49 विषय का नंबर है, उसमें 43 विषय हमारे पिताजी के नाम से, मात्र 6 विषय है, उसमें 5 हिस्सेदार हैं, मतलब एक एक विषय की जगह पढ़नी है उसमें 5 विषय। क्या नाम है आपका? सर्वेश यादव, पिताजी का नाम? बलवंत सिंह यादव, हाल में कहाँ रहते हैं? अग्रवाल कॉलोनी में। तो ये कहाँ से पकड़ा गया है? अग्रवाल का? हमारे घर के बाहर अच्छा, से रमा से? अग्रवाल कॉलोनी। अग्रवाल कॉलोनी। थैंक यू सर। यादी सर्वेश यादव हैं, जो ग्राम रमा के रहने वाले हैं। उनके पिताजी बलवंत सिंह के नाम से वहाँ ज़मीन है, मौजा रमा और मौजा बरकापुरा में। मौजा बरकापुरा में एक सर्वे क्रमांक 322 में उनका एक प्रकरण चल रहा था। उनके परिवारजन के एक प्रमोद सिंह यादव हैं, उनने आदेश करवाया था कब्जे का 322 सर्वे क्रमांक 322 में, जिसका तहसीलदार साहब ने आदेश किया था कि इसका कब्जा दिलाने की कार्रवाई की जाए 10 तारीख में। 11 तारीख में इन्होंने जो सर्वेश यादव फरियादी हैं, जो लोग यहाँ जो इन्होंने शिकायत की है, कलेक्टर साहब से आदेश कराया कि ये बिना सीमांकन के इन्होंने कब्जा दिलाने की कार्रवाई कर दी है, जो गलत है, जिस पे कलेक्टर साहब ने आगामी आदेश तक उस पर स्थगन कर दिया था। उसके बाद ये जो आदेश की कॉपी, कलेक्टर की आदेश की कॉपी लेकर पटवारी के साहब के पास पहुँचे, पटवारी आदित्य सिंह उनके पास पहुँचे, तो उन्होंने इससे उन मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कि जो तहसीलदार साहब ने आदेश कर दिया है, मैं कब्जा प्रमोद सिंह को दिलवाऊँगा उस ज़मीन पर सर्वे क्रमांक 322 पे। तो उन्होंने बोला कि एक काम आप पैसे दे दो 10,000 रुपये, तो मैं नहीं दिलवाऊँगा। ऐसी शिकायत उन्होंने लोकायुक्त कार्यालय में पुलिस अधीक्षक साहब के सामने की थी, जिस पर से मेरे द्वारा, इंस्पेक्टर ब्रजमोहन सिंह नवरिया द्वारा उसके आवेदन पर कार्रवाई करते हुए एक वॉइस रिकॉर्डर दिया था, जिस पर उस शिकायत का सत्यापन किया गया, जो सही पाया गया। उस पर आज कार्रवाई की गई। 8,000 10,000 रुपये की मांग की गई थी, 2,000 रुपये उसने उसी टाइम दे दिए थे और 8,000 रुपये आज रिश्वत लेते हुए उनको पकड़ा गया था। कहाँ से पकड़ा है सर? ये जो सर्वेश सिंह यादव का घर है, उसके जस्ट सामने अग्रवाल कॉलोनी है, क्या पटवारी खुद पैसा लेने आया था फरियादी के घर? हाँ, पटवारी स्वयं आवेदक के घर पे आया था पैसे लेने। आवेदक ने उससे कहा कि मैं पैसे लेके तैयार हूँ, तो उसने खुद ही वहाँ आ गया
आवेदक के घर के बाहर और वही सड़क पर उसने पैसे से लिए। जी सर।